आईडी नीचे करो। बहुत गुस्सा है कार्यकर्ताओं में। आईडी आगे करो। फोन नीचे करो। नीचे लो आईडी। अरे फोन करा दो। घर में क्या आईडी पास रखो। बेरोजगारी की किसानों के साथ मैं मानता हूँ एक ऐसा बिल्कुल जो लोगों को पसंद आने वाला है। पूरे मंदसौर नीमच में कांग्रेस के पक्ष में हवा का रुख बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही, पूरे देश में चल रही। 3 चरणों के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी की भाषा और भाषण इस तरह के हैं थोड़े से डर गए। मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी का बहुमत पूरे देश में आएगा और 15 से ज़्यादा सीटें। पर सब परिवार के लोग जितनी शिद्दत से पिछले 2 घंटे से आप सब यहाँ पधारे विराजित हैं, मैं सबके चरणों में सर रखकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मंच पर विराजित मेरी बड़ी बहन, देश के लिए महत्वपूर्ण समय चल रहा है और जिस तरीके से 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, मैं बड़ी आत्मीयता से, बड़े भावनात्मक आप लोगों से बात करना चाहता हूं, हमारे नीमच परिवार के सभी साथियों से। नीमच शहर की जनता को यह विचार करना पड़ेगा कि 10 साल पहले मोदी जी आए थे तो जो बातें उन्होंने देश के सामने रखी वो बातें क्या थी। सब लोग हम बात करते हैं, सुनते हैं, पर एक बार एहसास करें इस बात को कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा जिन्होंने देश को कहा कि न मेरे कोई आगे है न कोई मेरे पीछे, लोगों ने उन पर भरोसा किया, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो लोगों ने इस बात पर विश्वास किया। देश के प्रधानमंत्री ने देश से कहा कि मैं बेरोजगारी से लड़ाई लड़ूंगा। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद होगा आपको कि प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में कहा कि जब आप वोट डालने जाओ तो जो गैस का सिलेंडर है उसको नमस्कार करके जाना। तो याद रहे ये 400 का है, आप बटन दबाओ, उससे पहले गैस के सिलेंडर को नमस्कार करके उसके हाथ जोड़ के आप वोट करने जाना। अब आप लोगों को, हम लोगों को ये एहसास हो रहा है कि अगर आप वोट डालने जाना है तो उसी गैस के सिलेंडर के पैर छू के जाना पड़ेगा। सही है कि गलत? मैं अनुरोध इतना करना चाहता हूँ, मोदी जी ने कहा था किसानों की मैं आय दुगनी करूंगा, MSP लागू करूंगा। उन्होंने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का कहा था। उन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत पर भी बहुत प्रहार किए थे, प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा। ऐसे ऐसे भाषण कि लोग कहते थे आदमी तो अब आया है जो देश का उद्धार करेगा। वो कहते थे अच्छे दिन, तो पब्लिक सामने से कहती थी आएंगे। याद है? भूल गए आप लोग? अरे याद है कि भूल गए ये सब बातें? जब उन्होंने कहा अंत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो देश में एक प्रधानमंत्री पर गर्व महसूस होता था कि यार देखो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो इस तरह की बात करता है कि मोदी परिवार 140 करोड़ लोग, अभी नई उन्होंने बातें की। पर देश में हुआ क्या? नीमच के वासियों, जो वोट करने से पहले ये विचार करना पड़ेगा कि देश की स्थिति आज है क्या। अभी मोदी जी भाषण करते हैं तो वो करते हैं मांस की बात, मछली की बात, वेज की बात, नॉनवेज की बात, मंगलसूत्र की बात। वो कभी महंगाई की बात नहीं करते, कभी रोजगार की बात नहीं करते। इन मुद्दों पे जिनको मैंने पहले बताया वो कभी एक हलक से नहीं निकालते हैं। अभी वो 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी को शहजादे कहते हैं। शहजादे, कांग्रेस के शहजादे। शहजादा कैसा? जो 4000 किलोमीटर पैदल चले। 200 साल के इतिहास में एक भी उदाहरण नहीं है ऐसा जिन्होंने पैदल चल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक बातें क्या की? बातें की प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत, बातें की रोजगार की, बातें की आपके दर्द की। किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, ट्रक ड्राइवरों से मिले, वो मिले गरीब से गरीब आदमी, जो बहने, जो पीड़ित बहने, उनसे मिले। पूरे देश में जो सबसे ज्यादा दुखी था उसके दर्द को छीने की कोशिश की और उस दर्द के साथ देश के सामने 5 न्याय की बात की वो शहजादा। और नरेंद्र मोदी जी खुद को कहते हैं फकीर। याद है? भूल गए आप लोग? फकीर कैसा? 15 लाख का सूट पहने, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज
के साथ फोटो है, सिर्फ बिल गेट्स को इंटरव्यू दे, अक्षय कुमार को इंटरव्यू दे, हीरो हीरोइन जितने एक्टर है वही फोटो खिंचा सकते हैं मोदी जी के साथ। जितने एंकर है मीडिया के वो मोदी जी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। फिर अक्षय कुमार उनसे पूछता है फकीर से कि आप आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो, बताओ फकीर। ये फकीर है। और शहजादा को जो एक टी शर्ट में 1000, 2000, 3000 की में रहते हो, एक पेंट में रहते हो, और मोदी जी दिन में 3 बार कपड़े बदलते हो फकीर, और एक टी शर्ट वाला शहजादा। ये न्याय है क्या? अरे ये न्याय है क्या? देश जानता है मोदी जी शहंशाह शहजादा कौन है, और ये भी जानता है फकीर जैसा जीवन कौन जी रहा है। अरे राहुल गांधी जी तो देश में प्रधानमंत्री उनकी पिताजी थे, उनकी दादी थी, उनके परनाना थे। उन्होंने सरकारें जब वो पैदा हुए घर में देखी, उसके बाद भी जीवन फकीर जैसा ही है राहुल गांधी जी का। और आपने कहा मेरी माँ लोगों के घर पे बर्तन बांटती थी, पर उसी समय इनके विदेशों के फोटो आते थे। इन्होंने कहा मैं चाय बेचता था, पर वहाँ स्टेशन था ही नहीं। इन्होंने देश को कहा कि मैं स्कूल में एनसीसी का कैडेट का मैंने काम किया, ट्रेनिंग ली। तब गुजरात में पूरा में एनसीसी की ट्रेनिंग का पार्ट ही नहीं गया था देश का। मोदी जी ने कहा कि मैं इस कॉलेज से डिग्री लाया, उस कॉलेज में इनका एक दोस्त भी नहीं मिला। आज तक नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की आजादी में भी इनका हिस्सेदारी थी। देश के प्रधानमंत्री की बांग्लादेश जब आंदोलन चल रहा था, जब मोदी जी उनको अलग जगा रहे थे। ऐसा देश का प्रधानमंत्री जिसका पूरा इतिहास झूठ बोलने वाला, भ्रम फैलाने वाला। अब इन्होंने कहा कि बोरे भर भर के कांग्रेस पार्टी को टेम्पू में पैसे जा रहे हैं। मैं नीमच वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं, पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, देश का ऐसा कैसा प्रधानमंत्री जो पद में रहने के बाद पता हो कि इस टेम्पू में इतने पैसे जा रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करता और भाषण में बोलता हो। ये देश के प्रधानमंत्री का गुण है कि देश के प्रधानमंत्री का अवगुण है। देश के प्रधानमंत्री भ्रमित करते हैं लोगों को, झूठ बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। पहले वो मांस मछली और वेज नॉनवेज पे गए इसलिए कि लोगों का ध्यान भटके, फिर बच्चे पैदा करने पे गए इसलिए कि लोगों का ध्यान भटके, फिर मुसलमान पे गए इसलिए कि नफरत फैले, फिर वो गए मंगल